गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो सब लोग? ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। ठीक है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम जो है हमारा क्या होता है? ठीक है, तो किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अल्कोहल रेफर्स टू क्लियर कलर लिक्विड विद द बर्निंग टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अल्कोहल क्या है, एक क्लियर कलर लिक्विड है जिसका टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट। ठीक है, तो सबको पता होगा। किसी ने ट्राई किया है कुछ अल्कोहल कभी? करना भी मत, ठीक है, ओके, बचपन में, ठीक है ठीक है। तो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम क्या होता है, देखो कोई भी पर्सन क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, बार बार अगर उसका यूज कर रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, उस पर डिपेंड हो जा रहा है। ठीक है, डिपेंड होगा, बार बार पिएगा तो डिपेंडेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में। ठीक हो गया। देन उसके बाद आता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन की अगर हम कितना अल्कोहल ले रहे हैं तो उसका बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट वन आता है जैसे कि 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड में जो अल्कोहल है उसका अमाउंट 80 से लेके 100 mg होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में कितना अल्कोहल है, 80 से लेके 100 mg। ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा बेटा, इंटॉक्सिकेशन। सेकेंड वन आता है टॉक्सिक स्लीपी एंड कंफ्यूज। तो टॉक्सिक स्लीपी एंड कंफ्यूज स्टेट कब होगी, जब ब्लड में हमारा 100 ml ब्लड में 200 से लेके 250 mg क्या होगा, अल्कोहल होगा। ओके, 100 ml ब्लड में कितना अमाउंट होगा अल्कोहल का, 200 to 250 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन आता है लूज दी कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी पर्सन का यहाँ पे कॉन्शियसनेस कब अल्टर्ड हो रही है। ठीक है, तो इसमें आएगा 300 mg पर 100 ml, यानी 300 ml कितने में, 100 ml ब्लड में। ठीक है, यानी 100 ml ब्लड में अगर 300 mg क्या है हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो क्या कॉज करेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वन आता है फेटल। फेटल कंडीशन मींस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, इवन पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो 500 mg पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में अगर 500 mg क्या है हमारा अल्कोहल का अमाउंट अगर मिलता है तो वो क्या कॉज कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। नेक्स्ट वन आता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी मींस इंडिया में कितनी, मतलब कि कितना परसेंटेज भी पॉपुलेशन है, कितनी अफेक्टेड है। तो 30% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अल्कोहल कंजप्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ टोटल डिजीज कंडीशन, यानी जितनी भी ऑल ओवर डिजीज कंडीशन है उसमें से 10% हमारी कौन सी, किससे रिलेटेड है, अल्कोहल से। ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी अफेक्टेड है इंडिया की, 30%। नेक्स्ट वन आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। फर्स्ट वन आता है मलेज एंड मूड स्विंग। कोई भी पर्सन पीता है, तुमने देखा होगा आसपास, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनको बेचैनी जैसी मूड स्विंग्स आते हैं, कुछ और ही बोलने लग जाते हैं, कुछ भी देखा है ना सबने। ओके, नेक्स्ट वन आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी पर्सन की बॉडी में अगर बार बार रेगुलर बेसिस पे कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है तो उसकी बॉडी में क्या होने लगती है, धीरे धीरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। मेनली विटामिन B12, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 यानी थियामिन। ठीक है, थायमिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन में न्यूरोलॉजिक साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे वर्निक्स-कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड वन आता है सीक्रेटिव बिहेवियर, यानी सीक्रेटिव बिहेवियर मतलब सीक्रेट रखना। कोई भी पर्सन जो भी है अगर बार बार अल्कोहल पी रहा है तो उसका क्या होगा कि जितने भी उसके सीक्रेट्स है अपनी बातों को क्या करने लगता है, वो धीरे धीरे छुपाने लगता है। ठीक है, तो वही है कि सीक्रेटरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका बिहेवियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन डिनाइल प्रॉब्लम, यानी डिनाइल वाली कंडीशन उसमें अराइज होगी। डिनाइल पता है सबको क्या होता है, कुछ भी हम उसे बोलेंगे तो उसको क्या करेगा, वो मना करेगा। ठीक है, तो डिनाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो डिनाइल वाली कंडीशन यहाँ पे अराइज होगी। नेक्स्ट वन आता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। कोई भी पर्सन है अगर बार बार क्या कर रहा है, वो अल्कोहल का यूज कर रहा है तो क्या क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर उसमें कॉज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है इसमें एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, एक्यूट इंटॉक्सिफिकेशन मतलब बार बार अल्कोहल पी रहा है तो उसको नशा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो भी मेंटली CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे अफेक्ट होगा, कंफ्यूज्ड रहेगा पर्सन, मेमोरी उसकी इम्पेयर्ड हो जाएगी और वो कुछ अलग अलग सी क्या कर सकता है, यहाँ पे हरकतें कर सकता है। ठीक है, सेकेंड वन आता है विड्रॉवल सिंड्रोम या विड्रॉल सिम्टम, यानी विड्रॉल सिम्टम मतलब कोई भी पर्सन है अगर हम उसको अल्कोहल दे रहे हैं, अगर उसने एक दिन नहीं पिया
तो उसके अंदर क्या आएंगे, विड्रॉल सिम्टम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा उसको क्या होगी, बेचैनी होगी, ट्रिमर्स होंगे। ट्रिमर्स मीन्स हैंड शेकिंग, हाथ पैर क्या करेंगे उसके, कांपने लगेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कांपने लगेंगे अगर उसको नहीं मिलेगा। देखा है तुमने आसपास कोई होता है ना, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक उसको क्या होने लगता है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मलेज होने लगता है, ट्रिमर्स होने लगता है, नोजिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम, सेकंड वन क्या आएगा, विड्रॉल सिम्टम, अगर उस पर्सन को क्या नहीं मिलेगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड वन आता है अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर। अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक मतलब एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ मेमोरी में क्या होगा, देखो फर्स्ट वन आता है इसमें वर्निक्स सिंड्रोम, सेकेंड वन क्या है, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये दोनों जो है हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, ठीक है। यानी वर्निक सिंड्रोम में मेनली किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B1, थायमिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अटेक्सिया होगा पर्सन को। अटेक्सिया मीन्स इनअप्रोप्रिएट मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी उसकी बॉडी की जो भी मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएंगी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे, ठीक है, और उसका कंफ्यूजन होगा, और इवन पर्सन की यहाँ पे मेमोरी क्या हो सकती है, लॉस होती है, इम्पेयर्ड हो सकता है, ठीक हो गया। सेकेंड वन आता है हमारा अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर आता है हमारा डिमेंशिया एंड सुसाइडल बिहेवियर। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इम्पेयर्ड हो जाएगा। सेकेंड वन सुसाइडल बिहेवियर, पी के तो उसको सुसाइडल थॉट्स भी उसके माइंड में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर एंड जेलेसी एंड सीजर, ठीक है, यानी उसको बहुत ज्यादा यानी क्या हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, कोई भी जो उसका कोपिंग मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, यहाँ पे कम होने लगता है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसकी लाइफ में आ रही है तो उससे वो डील नहीं कर पाएगा, जिससे उसको क्या होगी, एंजाइटी होगी, ठीक है। सेकेंड वन जेलेसी हो सकती है उसको, ठीक है, उसका जो भी पार्टनर है या अदर लोग हैं, फ्रेंड्स है, तो उनसे उसको क्या होने लगती है, जेलेसी एंड सीजर भी उसको यहाँ पे आ सकते हैं। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, यानी कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में हो सकती है। तो वैसे तो ये ऑल जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी के उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट वन जैसे अफेक्ट दी ऑल सिस्टम में कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम। कार्डियोपल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो हार्ट में हमारा क्या करेगा, ये पाल्पिटेशन कॉज कर सकता है, डिसएरिथमिया कॉज कर सकता है, पर्सन में एरिथमिया कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड वन पल्मोनरी में क्या कर सकता है बेटा, निमोनिया कॉज कर सकता है, COPD कॉज कर सकता है, न्यूमोथ्रेक्स, ठीक है। देन सेकेंड वन आता है हमारा GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो GI सिस्टम में क्या क्या करेगा, डायरिया कर सकता है, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन हो सकता है, GI ब्लीडिंग भी हो सकती है इवन, और पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और गैस्ट्राइटिस भी उसको हो सकता है, इन्फ्लामेशन और स्टमक, ओके। देन उसके बाद आता है हेपेटिक। हेपेटिक मीन्स रिलेटेड टू लिवर, यानी लिवर के जितने भी फंक्शंस है उनको ये मेनली क्या करता है, अफेक्ट करता है, लिवर डैमेज करेगा, ठीक है, लिवर सिरोसिस कॉज कर सकता है, ओके। देन उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिक। न्यूरोलॉजिक मीन्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में एक तो हमारा डिमेंशिया कॉज करेगा, ठीक है, सीजर्स कॉज करेगा, देन वर्निक्स कॉर्सकॉफ सिंड्रोम कॉज करेगा, एमनेसिया भी उसको हो सकता है, एंड मेंटल कंफ्यूजन भी उसको हो सकता है। एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, पर्सन में अराइज हो सकती है, ठीक है। यानी हमारे ऑल जितने भी सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, अल्कोहल अफेक्ट कर रहा है। देन उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस, ठीक है, यानी हम डायग्नोसिस यानी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे अगर किसी पर्सन को क्या है, अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेंगे, कितने पास्ट टाइम से ही क्या कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो इस चीज की हमने सारी क्या लेनी है, हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने के बाद उसका हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्स्ट क्या हम करेंगे, CDT। CDT मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन। तो ये क्या होता है, एक बायोमार्कर, क्या होता है बेटा, बायोमार्कर फॉर क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट, ठीक है, जो क्या होते हैं, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, बहुत लंबे टाइम से क्या है, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसमें ये क्या है, एक बायोमार्कर है, तो उस पेशेंट में क्या होगा, ये मार्कर उनको मिलेगा, ठीक है, ये मार्कर क्या होगा, उसका एलिवेटेड होगा, कौन सा, CDT। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सन क्या है हमारा, क्रोनिक एल्कोहलिक,
ओके। सेकेंड वन गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज यानी GTT, सुना भी होगा आपने, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा लिवर एंजाइम होता है, ठीक है, जो मेनली लिवर एंजाइम है। क्रोनिक एल्कोहलिक वाले पेशेंट में इसका भी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, बड़ा हुआ होगा। जो GTT है ये हमें क्या मिलेगा, एलिवेटेड GTT लेवल, यानी लिवर को धीरे धीरे अल्कोहल क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है, उसकी वजह से उसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल GTT, तो इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड वन आता है यूरिन टॉक्सिकोलॉजी, इट मींस यूरिन एनालिसिस करेंगे हम, जिसमें हम यूरिन में फाइंड आउट करेंगे कोई भी उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है सीरम अदर एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में हम क्या क्या करेंगे, देखो जितने भी हमारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो इन सब का लेवल क्या होगा, अल्टर्ड होगा बॉडी में, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज से हम क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम बॉडी में क्या करेंगे, चेक करेंगे, कैल्शियम, फॉस्फोरस सारे इसमें इंक्लूड होंगे। देन उसके बाद आता है LFT। LFT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एल्कोहल है वो हमारा लीवर को क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। तो LFT में हम क्या क्या करेंगे, SGPT, ठीक है, SGOT करेंगे। देन उसके बाद GTT आ गया हमारा, ठीक है। तो ये जो भी एंजाइम है ये सब क्या होंगे, यहाँ पे एलिवेटेड हो सकते हैं, डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, किसमें, हमारे एल्कोहलिक वाले पेशेंट में। देन उसके बाद आता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होगा, एल्कोहल वाले पेशेंट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहे हैं, पढ़ा था हमने, एरिथमिया हो सकता है, डिसएरिथमिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट का ECG मॉनिटरिंग करेंगे, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। देन उसके बाद आता है लास्ट वन, हेमेटोलॉजिक वर्कअप रिवीलिंग दी एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा B1 की डेफिशिएंसी हो रही है, दूसरा जो हमारा अल्कोहल है उसमें जो मेनली MCV होता है, MCV मीन्स मीन कॉर्पोलियर वॉल्यूम, यानी RBC का जो वॉल्यूम होता है अल्कोहल वाले पेशेंट में वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। सेकेंड वन, RBC का साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो यानी जो अल्कोहल वाले पेशेंट है तो उसमें RBC का लेवल कम होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। तो पर्सन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे जिसमें हमारा CBC आ जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है पेशेंट को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। ओनली जो प्लेटलेट है वो भी डिक्रीज हो सकती है और RBC का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है उसमें जो RBC का साइज होता है वो क्या रहता है, इंक्रीज। तो इसके लिए हमने क्या करना है, CBC हमने कंप्लीट क्या करना है, पेशेंट का CBC करना है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन करने के हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा पर्सन को अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है या नहीं है। देन उसके बाद हमारा फाइनल क्या आता है, ट्रीटमेंट, यानी क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हमारा क्या आता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स उसको मेंटली और फिजिकली कुछ टाइम के लिए फिट करा जाता है, ठीक है। मेंटली और फिजिकली कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको काउंसलिंग दे सकते हैं, सेकंड वन ड्रग, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक पीरियड के लिए हम उसको क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे उसकी बॉडी को, ठीक है। तो काउंसलिंग के साथ साथ जो मेडिकेशन थेरेपी देंगे उसमें हम क्या देंगे, उसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स, मेनली बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, उसमें हम क्या देंगे, डाइजेपाम, ठीक है। क्या देंगे डिटॉक्सिफिकेशन में, डाइजेपाम देंगे, और सेकेंड वन क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, जो 2 ड्रग्स है मेनली, ये हम क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन में देंगे, ठीक है, जिससे पर्सन का जो साइकोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड वन हम क्या देंगे, ट्रीटिंग डिलीरियम ट्रीमेंट्स, यानी जो भी उसको ट्रीमर्स आ रहे हैं उसको क्या करना है, हमने ट्रीट करना है। तो किससे ट्रीट करेंगे बेटा, एंटी एंजाइटी और सेकेंड वन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। थर्ड वन आता है हमारा ट्रीटिंग सीजर्स। ट्रीटिंग सीजर्स में मेनली फिनोटोइन, किसमें आता है हमारा, एंटी सीजर ड्रग्स में क्या देंगे, फिनोटोइन अलोंग विद बेंजोडाइजेपिन्स। इसी के साथ हमने पेशेंट को क्या देना है, बेंजोडाइजेपिन्स भी देना है, यानी डाइजेपाम, लोराजेपाम, क्लोराजेपाम, ठीक है। ये सारी ड्रग्स हमने क्या करनी है, सीजर्स को ट्रीट करने के लिए देना है, किसके साथ साथ, फिनोटोइन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है साइकोसिस, यानी साइकोसिस हो रहा है, साइकोसिस भी हो सकता है पेशेंट को, हमने पढ़ा था ना इसका कॉम्प्लिकेशन में। तो साइकोसिस में मेनली होता क्या है,
पर्सन का इनसाइट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस उसकी बिल्कुल क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है खुद के बारे में। तो इनसाइट जो उसका अगर लॉस हो गया है, साइकोसिस वाली कंडीशन आ गई है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या देंगे हम उसको, एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, एंटी साइकोटिक्स क्या होता है, उसमें मेनली हेलोपेरिडोल, ठीक है, हेलोपेरिडोल देंगे। नेक्स्ट वन आता है, मेनली अल्कोहल वाले पेशेंट में क्या होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सा विटामिन, विटामिन B1, ठीक है। तो विटामिन B1 मींस थायमिन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो थायमिन सप्लीमेंट हम यहाँ पे पर्सन को देंगे। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और उसको हम टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है अदर एंटी कन्वर्जेंस, अगर सीजर्स वगैरह आ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री है, तो एंटी कन्वर्जन हम उसको ड्रग देंगे, फिनोटोइन, ठीक है। देन उसके बाद आता है थेरेपीज, यानी पर्सन को हम एट लास्ट क्या देंगे, यहाँ पे कुछ थेरेपीज देंगे। इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।